अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ जिरगा। और आज हमारा जो जिरगा की डिस्कशन का टॉपिक है वो बेसिकली म्यूचुअली डिसाइडेड है। हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया और वो टॉपिक है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब जहनी हम आहंगी शौहर और बीवी के दरमियान। ये एक और ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हमारे यहाँ बहुत कम ही बात की जाती है। ठीक है, तो लोग बात करते हुए इसमें भी घबराते हैं। बेजोड़ रिश्ते और बेजोड़ शादियां भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो चीज़ है वो डेवलप हो नहीं पाती हम लोगों के। तो इसके ऊपर वैसे ही पैनल डिस्कशन होगी और हमारे एक्सपर्ट उसामा भाई हमारे पास मौजूद हैं और असद भाई हमारे पास मौजूद हैं। तो स्टार्ट करूंगा मैं इन दोनों से ही ऑब्वियसली कि इन दोनों के क्या व्यूज़ हैं इस टॉपिक को लेकर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए कदीर भाई, ये जो हमारे टॉपिक है ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। सेंसिटिव इस सेंस में कि ये कोई भी रिश्ते के लिए, कोई भी रिश्ता हो उसके लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। बिना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के मेरा नहीं ख्याल कि चाहे वो कोई भी रिश्ता चले, ना दोस्ती का हो या फैमिली में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। बिल्कुल। अब स्पेशली हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा टॉपिक है जी मियाँ बीवी की क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, किस लेवल की होनी चाहिए। तो मेरे मुताबिक अगर कोई भी रिश्ता है और ये हमारे माशरे को लेकर, हमारे हम बात कर रहे हैं सोसाइटी की, हमारे ही देखिए माशरे की। हम बात कर रहे हैं एक अपनी सोसाइटी की और उस सोसाइटी की जिस सोसाइटी में हम रहते हैं। ठीक है जी, स्पेशली बड़े सर्किल की बात आपको इसके ऊपर बहुत कुछ भुगतना भी पड़ा। हाँ, ऑब्वियसली देखिए मसला ये हो गया कि हम चाह रहे हैं इस सोसाइटी के लिए हम बात ही ना करें। हाँ। पिछली वीडियो बनाई, उस वीडियो के अंदर बहुत सारी रिएक्शन आ गए। बिल्कुल, वो इसलिए आ एक्सट्रीम गए। आया। हाँ, वो इसलिए बिल्कुल वो इसलिए आ एक्सट्रीम गए। आया। हाँ, वो इसलिए आया क्योंकि देखिए आई एम रियली सॉरी, हर बंदा हर जगह काड़ा है। मैं भी काड़ा हूँ, मैं भी हूँ। अब अगर हम किसी भी मुद्दे पे बात उठा रहे हैं ना, तो सामने वाला ये समझ रहा मुझ पे बात हो रही है। देखिए कतई इस वीडियो का ये तमाम हाँ, कोई भी वीडियो का कतन मकसद ये नहीं है कि हम किसी की दिल। तो बेसिकली वो है कि उन मौजूआत के ऊपर बात की जाए या उन टॉपिक को डिस्कस किया जाए जो होते नहीं है नॉर्मली। आपको मैंने बहुत सारे, आप लोग भी पॉडकास्ट वगैरह देखते होंगे या इस तरह की चैनल्स वगैरह के ऊपर डिस्कशन देखते होंगे। मेरे नहीं ख्याल में कोई इन टॉपिक्स को लेके कोई बात करता है। आप लोगों ने शायद देखे नहीं होंगे मेरे ख्याल। देखिए मेरा यही मकसद था। मैं ये कह रहा था कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे सब बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम ये साइंस एंड फिक्शन आ गए, ये मूवीज आ गई, हर बंदा बात कर रहा है। सब बात। हम बात नहीं कर रहे तो सोसाइटी पे बात नहीं कर रहे। अच्छा, और जो कि मेन मकसद है, अगर इस सोसाइटी की हम बात नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि जी आगे मामला अच्छे होंगे, दिन ब दिन मामला ख़राब हो रहे हैं। ठीक है जी, अब मैं बात करता हूँ कि जी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए। मेरे नज़दीक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये कि वाइफ और हस्बैंड इस लेवल की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लेट सपोज अगर मैं घर पर आता हूँ और मैं किसी बात पे शाउट कर जाता हूँ तो मेरी वाइफ को ये पता होना चाहिए कि इस टाइम मैंने बात नहीं करनी। मतलब उसको उस लेवल की अप्रोच होनी चाहिए मेंटली उसकी, कि उसको पता है कि इस टाइम इससे बात नहीं करनी। समझ जाना चाहिए कि नॉर्मली ये नहीं करता, अगर आज कर रहा है तो कोई वजह कोई ना कोई ठीक है जी, वजह बहस मुबाहिसे में नहीं पड़ना चाहिए। अब लेट सपोज अगर कोई वाइफ रिएक्शन देती है आपको, तो हम उसके ऊपर कोई रिएक्शन ना दें, उल्टा हमें मालूम होना चाहिए कि यार इसने रिएक्शन दिया तो कुछ सोच के रिएक्शन दिया होगा। दैट्स कॉल्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हुआ होगा घर में, माइट बी मसला हुआ होगा जब भी इसका मूड खराब हो। ऐसे ही है, माइट बी पॉसिबल, कुछ ना कुछ पीछे हुआ हो। तो मेरे ख्याल से ये जो एसेंस है ना, जो रिलेशनशिप के ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का, ये अगर डेवलप हो जाए एक रिलेशनशिप में तो ही आगे बात बढ़ सकती है, वरना तो आपको पता है सोसाइटी के क्या हालात है। बट मसला सारा ये है ना कि ये तो अभी देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम तीन जो यहाँ पे बैठे हुए ऑलमोस्ट तीनों की ही अपनी बीवियों के साथ, बेगमात के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है जो अल्लाह के करम से डेवलप हो चुकी है। बट हमारे यहाँ बेजोड़ रिश्ते भी बहुत हैं जी, जिसमें नहीं होती है, और वो लड़कियाँ या तो उस चीज़ को निभा रही होती हैं 6-6, 7-7 साल, या फिर लड़के भी निभा रहे हो, उनके पार्टनर के साथ वो अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो रही पाती होती है, तो वो ज़बरदस्ती के रिश्ते दादियाँ करवा देती है कि मैं अपनी मौत से पहले तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ, वो करवा के निकल गई, पीछे वो बेचारा बच्चा और बच्ची जो है वो उस चीज़ को बेयर कर रहा है। उस बारे में मुझे बताया, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, बेसिकली मेरा जो खुद का मौक़िफ़ है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एज फैक्टर पे नहीं होती, बेजोड़ रिश्ते पे नहीं होती। जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो ना, जो निकाह का कॉन्ट्रैक्ट है, उस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हो कि मैंने अपनी वाइफ के साथ अंडरस्टैंडिंग करनी है, मैंने अपने वाइफ को समझना है और वाइफ ये चाहे कि मैंने अपने हस्बैंड को समझना है। जिस दिन ये लोग माइंड में ये एक्सेप्ट कर लेंगे ना, उस दिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाएगी। होता क्या है, जब शादी होती है ना, तो जब बेजोड़ रिश्ता होता है ना, तो वो मेंटली तौर पे वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब एक्सेप्ट नहीं करते तो दोनों की माइंड मैचिंग नहीं होती। लेट्स सपोज एग्जांपल देता हूँ मैं कि हमारे माशरे के अंदर ये इस बात को बुरा नहीं मानते एज फैक्टर के। लेट्स सपोज एक लड़का है और वाइफ की एज छोटी है,
या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, या वाइफ बड़ी है तो लड़का छोटा है, तो हमारे माशरे में या हमारी उसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बुरा तो नहीं समझा जा सकता। अब लेट सपोज एक खातून की शादी हुई, वो लड़की की एज छोटी है और साहब जो हैं उनसे काफ़ी बड़े हैं। अब माइंड मैचिंग मुश्किल होती है। मुश्किल, बहुत मुश्किल। क्यों? क्योंकि आदमी एक लेवल पे जाके मैच्योर है और वो लड़की जो है वो भी उस लेवल की मैच्योर नहीं है। पर अब आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, अब एक आदमी ने उससे निकाह कर लिया, तो उसको उस वाइफ की मेंटालिटी तक पहुंचकर उसको अंडरस्टैंड करना। बिल्कुल। हम क्या करते हैं, हम अब लेट सपोज मेरी एक एज है, अब मुझे हल्ला गुल्ला पसंद नहीं है, मुझे ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है, पर वो लड़की जो है वो तो एक छोटी एज की है। अगर वो हंसेगी तो मैं बुरा मानना शुरू कर दूंगा कि तुम क्यों, अरे उसकी एज है, आपको अंडरस्टैंड करनी है। अगर एज भी नहीं है तो मैं ये समझता हूँ यार, इतनी आज़ादी, शख्सी आज़ादी तो हर किसी की होनी चाहिए कि वो अपने कुछ लम्हात को एंजॉय कर सके। इसमें अगर चले एज नहीं भी है, वो बड़ी भी हैं, अगर कोई एक ओकेजन ऐसा है, कोई शादी ब्याह का माहौल है घर में, या किसी बात के ऊपर लोग हंस रहे या एंजॉय कर रहे, तो उसको करने दिया जाए। मतलब शख्सी आज़ादी की बात करें, शख्सी आज़ादी हो इतनी कि बेचारी हंस तो इतना सके कि उसको आपका डर ना हो कि यार मैं हंसूंगी तो या मैं एंजॉय करूंगी तो ये बंदा जो है ना वो गुस्सा करेगा, या और ये है, मिसालें हैं। इसको मैं आपको बताऊं, इसके अंदर जो फैक्टर आता है ना, वो आता है थर्ड पार्टी फैक्टर। थर्ड पार्टी फैक्टर जो है ना, उसने हमारे माशरे को, जो सिंगल फैमिली माशरा है ना, उसको तबाह कर दिया। थर्ड पार्टी फैक्टर कौन सा है? जो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, माइट बी पॉसिबल वो वालिद का हो सकता है, ससुर का हो सकता है, सास का हो सकता है, बहन भाइयों का हो सकता है। आदमी माइट भी, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी फिर भी बर्दाश्त कर लेगा, पर आदमी के ऊपर जो पीछे का प्रेशर है ना, अम्मा क्या सोचेंगे, अब्बा क्या सोचेंगे, उस वजह से वो वाइफ को प्रेशर दे रहा होता। बहुत सारे कपल को आप देखें जो हमारे कल्चर के अंदर हनीमून पीरियड है, बिल्कुल, वो क्या है, वो ये है कि ना सास ससुर सर पर है, मतलब ना लड़की के पेरेंट्स है ना लड़के के पेरेंट्स है, तो वो स्पेसिफिकली जो पीरियड होता है ना, उसमें लड़की लड़का जी लेते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। और वही जब हनीमून मना के घर पर आते हैं ना, तो अब वो लड़की अगर नहीं, हाँ समझ गए, अब लड़की ने ज़्यादा हंस लिया तो आदमी तो चाह रहा हंस जाए, पर आदमी के माइंड में कि अम्मा या अब्बा को बुरा ना लग जाए, तो उस वजह से प्रेशर दे रहा है। तो जो थर्ड पार्टी का जो एक इन्फ्लुएंस है ना, वो अगर माशरे से निकाल दे ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। वैसे ही सारे मसले लास्ट टाइम जैसे कि ये असद भाई से भी इस टॉपिक पे बात चल रही थी, उन पे ये है कि जब आप दो बंदे एक साथ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, क्योंकि एक तो नई नई आपके पास आपकी लाइफ पार्टनर आती है, वो भी आपके साथ खुलती है और आप भी उसके साथ खुलते हो, तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बन जाती हैं। जैसे कि एक साथ जो है वो, मतलब ऐसा होता है कि उसकी क्या चीज़ें ऐसी हैं जो को लगता है कि उसको पसंद नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद नहीं, हाँ आपको पता चल जाती है कि यार ये चीज़ इसको अच्छी नहीं लगती, या ये मेरे अंदर क्या क्या वो खामियां हैं, क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या बुराई है, सब उसको पता चल जाता है। क्योंकि आप दो ही होते हो, वो आपको देख रही होती है, आप उसको, क्योंकि नए नए आप कपल बने होते हो। तो जब आप रियल लाइफ में जाते हो, शादी हनीमून के बाद जब अपने घर जाते हो, तो जो नए लोग आपके साथ जुड़ते हैं ना, तो वो लोग जो है ना, वो आपको देख के वो कर रहे होते हैं कि यार ये तो बिल्कुल लड़की जो है वो हो गई, आपे से लगा, उनके आपे से बाहर हो गई, बट शौहर उसको समझ रहा होता है कि नहीं यार ये ये कितना अच्छा पॉइंट, बेहतरीन, ये मतलब आपका मतलब है कि इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि लोगों को लग रहा होता है कि यार ये चीज़ नहीं, पर आप समझ रहे होते हो कि यार इट्स जेन्युइन, इट्स नॉर्मल। वक्त के साथ ही होता है ना, मतलब आपने वक्त गुजारा तो आपको पता चला ना कि यार इसकी तो आदत है ये। अब वो वहाँ जाके वो प्रिटेंड नहीं कर रही है कुछ ऐसा कि नया हो, जिस तरह से ऑब्वियसली बात है उसका। अब मैं अब बोलूँ, मेरी वाइफ की आदत एक हंसना, जोर से हंसती होगा, कभी आप देखो ना बहुत जोर से हंसती है। अब शायद किसी और के सामने लगे तो उसको कोई बंदा ऑड समझेगा कि यार ये इतनी जोर से हंसती है और यार कितना अजीब सा हंस रही है, बट मेरे सामने हंसती है, मुझे पता है ये हंसती है, सब शुरू से ही ऐसा हंसती है। तो इसको आप अंडरस्टैंडिंग बोलोगे? बिल्कुल, देखो बिल्कुल यही बात है अंडरस्टैंडिंग के अंदर। जैसे मैं कहूँ कि अगर मेरी वाइफ की आदत घुलने मिलने की, मतलब हर किसी से, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अच्छा लड़का लड़की उस सेंस में बात करूँ, लेट सपोज मेरी फैमिली के अंदर कोई इवेंट है, वो मेरे कजन्स लड़के से भी बहुत खुल के बात करेंगी। अगर मैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, तो आपको पता है खराफात माइंड में आना शुरू हो जाते हैं, भाई क्यों, वाई। पर मुझे मालूम है कि वो लड़की की आदत जो है वो किस नेचर की खातून है। तो मुझे ऐसा लगता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर जिंदगी में नहीं हुई तो फिर कहानी बढ़ गई।
मतलब कहानी असद भाई बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गई। बिल्कुल बढ़ गई। उसका रीज़न ये है कि अगर वो कहानी जो बढ़ने की वजह यही है कि आपने 2-4 साल तो वो आपको अंडरस्टैंड करने में निकाल देती है, आप उसको, अगर वो नहीं हुई तो 100% बढ़ ही जाती है। रीज़न उसका यही है कि वो मैच बना ही नहीं, कभी भी हमारा मैच बना ही नहीं, क्योंकि वो ऊपरी अपने ऊपर से तो आपको वो कर रही होती है कि नहीं नहीं आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। उसका दिल जो होता है ना वो माइल नहीं होता। फिर जब वो इस मकाम पे पहुंच जाती है ना, फिर बोलती है कि नहीं आप रिलेशन जो है वो वही वाली बात आ गई, निभा रही होती है। हाँ, वो निभा रही होती है। और वो आपको जो आपको क्या पता शायद नजर ना आए, लेकिन दूसरे को वो फील हो जाता है कि ये सिर्फ निभा रहे हैं रिश्ता। सही बात है, सही बात है। और ये देखिए ये दोनों साइड पे होता है, ये लड़का भी होता है कभी कभी इस तरह का। हाँ जी, ऐसा ही है कि यार उसकी मैच नहीं हो पा रही होती है, तो वो भी फिर निभा ही कर रहा होता है। देखिए दोनों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, दोनों कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं उस रिलेशन। और मैं इसके अंदर एक चीज ऐड ऑन करूंगा, ये वो पुराना वाला दौर नहीं है जो कि खवातीन जो है वो निभा लेती थी 40-40 50-50 साल से जी, मीट अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, गुजार लिया। ये दौर अब डिजिटल दौर आ गया। इसके अंदर मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करूंगा, ये जो हमारे माशरे के अंदर ये बीवी की तारीफ़ें करने का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया और दूसरी चीज़ों में हम लोग इतने इन्वॉल्व हो गए। ऑफ दफ्तर से हम घर आते हैं, आप हम तीनों की रूटीन है मोबाइल हाथ में लेके बैठ गए, ठीक है, उसके बाद मोबाइल, दफ्तर से घर पे मोबाइल, तो हमारे पास टाइम नहीं। ये देखो, अपनी बीवी को अप्रिशिएट करना लाजिम है, मतलब एक मैं कहूँगा पाबंद हो जाओ आप, उसकी तारीफ करो, उसको उसकी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो, और जो कि हम नहीं हो रहे, ये गलती है। मैं अपने ऊपर भी बात करूंगा, क्योंकि मुझे भी, मेरी वाइफ को भी सबसे ज़्यादा शिकायत है चीज़ों की। सही, खाने की तारीफ ही कर दो उसने, अगर आप भाई मुझसे मेरी वाइफ को शिकायतें नहीं कर पा रहा होता हूँ, मैं भी नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहे हो तो नहीं, इट्स वेरी कॉमन। आप करते हैं खाने की? अच्छा, ये करते भाई, चलो ठीक है। हाँ, इसमें भाई एक पॉइंट ये असद भाई लेगा, ये करते हैं माशाल्लाह, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसका अगर मैं डार्क साइड दिखाऊँ ना आपको, तो ये बहुत डार्क साइड नहीं। जैसे हमारे बड़े, मैंने जो सुना है, बड़े जो कहते हैं कि औरत के और उसकी मुंह पे तारीफ नहीं करो, मुंह पे तारीफ नहीं करो, वो गलत बात है। ये मुझे तो कभी समझ ही नहीं आई चीज़। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग थे, खाने की तारीफ नहीं करो उसके। एक कहानी थी, अब आप लोगों ने शायद वो सुनी होगी, नहीं सुनी, कि अगर बेगम को मतलब सबके सामने डांटो बट प्यार अकेले में करो। अच्छा, माशाल्लाह, ये कहावत है पुरानी, बड़ी बेहतरीन कहावत, सुनते हुए आता, मैंने तो सुनी थी कहीं से, कि अगर डांट रहा है तो भले सबके सामने डांट दो, प्यार नहीं कर सकते, प्यार नहीं कर सकते। हिसाब फिरौनों के साथ ही होगा फिर तो, मतलब प्यार की बात जिनकी कहावत थी ना, उनका हिसाब फिरौन के साथ ही आपने होगा। अलग कमरे में जाके अगर उसे प्यार के दो बोल बात करनी है, उसकी तारीफ भी करनी है, तो हमारे माशरे में ये भी एक टैबू ही समझा जाता है कि आप अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी को ये भी नहीं बोल सकते कि यार तुम बहुत प्यारी लग रही हो। इसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना निवाला खिलाते थे अम्मी आयशा को। मैं यही बात कर अम्मी रहा आयशा को अपने निवाला खिलाते थे, मुंह का झूठा खाते थे। हमारे यहाँ वही वाली बात आ गई कि आपके अम्मी अबू बैठे हुए या बहन भाई बैठे हुए, तो आप मतलब ये पता नहीं किस उसमें है सिनेरियो में, ये मुझे नहीं पता, बट ये गलत है कि आप ये भी नहीं बोल सकते यार आज तो तुम अच्छी लग रही हो। वो अदील भाई, मैं इसके अंदर बात अगर बताऊं आपको, वजह बताऊं क्या, हम बताऊं क्या बोलें, ये रिस्पेक्ट। हाँ, तो किसकी रिस्पेक्ट? पेरेंट्स की। इसकी वजह मैं आपको पीछे का फैक्टर बताऊं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हरकत नहीं की, कभी नहीं की, तो उनको बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि जी हमारा बेटे ने कैसे तारीफ कर दिया। अच्छा, माइट बी पॉसिबल, बहुत ब्रॉड माइंडेड पेरेंट्स हो, ठीक है जी, पर उनको ऑकवर्ड इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने नहीं की, तो हमें शर्म आ रही होती है कि माँ बाप को डिस्कम्फर्ट फील कर रहे होते हैं माँ बाप, ठीक है जी। और अब ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड चेंज हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि जो वो पुरानी एक जनरेशन थी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, ऑब्सोलीट हो गई, चले गई, मतलब अब उसके बाद एक नई जनरेशन आ रही है, नई जनरेशन अब सास बनी है, अब कल को हमारी बेगमात सास बनेंगी तो और चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है जी। तो अब बात ये है, जैसे उन लोगों के लिए ये नॉर्मल होगा कि यार हाँ हमारा शौहर भी तो करता था, अगर ये करना, तो ये वाली बात है। पर ये जो मैं थोड़ा सा इम्फेसाइज करूंगा एक बात के ऊपर, वो ये बात मैं इम्फेसाइज करूंगा, थोड़ा जोर इस बात पे दूंगा कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप में अगर आ जाएगा ना मियाँ बीवी में, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। और वो कहीं से भी हो, चाहे आपकी बेगम के घर वालों की तरफ से, कहीं से भी हो सकता है यार, मैं कोई स्पेसिफिक नहीं कह रहा, माइट भी पॉसिबल दोस्त का हो सकता है। जैसे लेट्स सपोज मैं अगर अपने रिलेशनशिप को आपसे डिस्कस करना शुरू कर दूं, तो आप अपने माइंड से मुझे आपको खराब मशवरे दे दूं, या तो खराब भी ना हो सर। इसमें वजह ये है उसामा भाई कि 80% मैं बोलूँगा रीज़न ये कि मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो लड़की जा रही है किसी और के पास, अपनी माँ के पास, अपने बाप के पास, अपने भाई बहन के पास जाके वही डिस्कशन वो उससे करके पूछ रही है। अगर दोनों की अंडरस्टैंडिंग होगी ना, तो वो आपसे ही पूछ लेगी
पॉइंट आपसे ही फिर आप ही इसमें को वही बता वाली देगी बात कि ये होगी। मसला पेश आ रहा है, मैं क्या करूं। ठीक है, अगर आप वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रही, वो बोली यार मैं पूछूं नहीं पूछूं, ये गुस्सा ना कर जाए, वो बात ख़राब ना हो जाए, वो चली जाती है थर्ड पर्सन के पास। ठीक है, वो फिर अब जैसा बंदा होगा वैसा जवाब देगा, उसको पता ही नहीं है कि इसके हस्बैंड की मेंटेलिटी कैसी है, सही कह रहे हैं। बिल्कुल तो मैं कैसा जवाब दूं। तो ये तो वही बात होगी ना, जो मैं डार्क साइड दिखा रहा था ना, तो असद ने बात कवर कर दी, यही डार्क साइड में बता रहा था। अगर आप उसकी तारीफ या उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना सर, बीवी की बात जरूरी नहीं कि बीवी की बात हो रही है, बात हो रही है आदमी की भी। मतलब आदमी भी जा सकता है और वाइफ भी जा सकती है, फिर वो कोई ना कोई पॉइंट ढूंढेगा किसी से डिस्कशन करने के लिए, कोई बंदा ढूंढना। इससे पहले ही डिस्कशन की थी, उसमें एक ये वाली बात निकली थी कि जो अपने घर वालों का इन्फ्लुएंस इसलिए भी आता है क्योंकि वो बीवी बता रही होती है, ये शौहर बता रहा है। मेरे नज़दीक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि शौहर कम बताता है, बीवियां औरतें ज़्यादा से ज़्यादा शौहर ज़्यादातर बताते हैं अपने दोस्तों को। हाँ। दोस्तों में ज़्यादा बताते हैं, वो अपने भाई बहनों में, माँ बाप में इतना नहीं जिनका बताते। डायरेक्ट उसकी जिंदगी में इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ऑब्वियसली बात है, मेरा शौहर सिर्फ मुझे मशवरा दे सकता है बस, उसके अलावा उसका मेरे घर के अंदर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होगा। बट अगर औरत जो डिस्कस करती है वो या तो अपने बहन भाइयों से करती है या अपनी माँ से करती है, जिसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है आप लोगों की जिंदगी के ऊपर, उस कपल की जिंदगी के ऊपर। पॉइंट है। तो उसमें होता फिर ये है कि ऑब्वियसली बात है कि वो फिर आप के ऊपर असर पड़ता है और फिर आप उस असर के ऊपर इस तरह के हरकतें होती हैं, इसके अंदर निकलती हैं कि यार वो ये कर दो, वो कर दो, छोड़ो, तुम भी बात नहीं करो, तुम भी ये नहीं करो, बजाय इसके कि बल्कि समझाया जाए कि कोई बात नहीं। वो मैंने पहले भी एक कहावत कही थी, मैं शायद अभी दोबारा रिपीट करता हूँ कि वो एक अक्लमंद औरत खुद जो है वो अपने शौहर को एज अ किंग पोर्ट्रे करती है और ख़ुद उसकी क्वीन बनना पसंद करती है, बजाय इसके कि एक औरत फ़कीर अपने शौहर को फ़कीर पोर्ट्रे करे और उसकी फ़कीर नहीं बन के लोगों को बताए। तो इसका जो क्या कह सकते हैं, लुब्बे लुबाब ये है कि बेसिकली आप अपने शौहर की बुराइयाँ पब्लिकली नहीं बताओ, अगर अनटिल एंड अनलेस इट्स हार्मफुल टू यू, कि हम आपके नज़दीक वो कुछ ज़्यादा आपको हार्म हो रहा है तो वो ठीक है। बट अगर छोटी मोटी बुराइयाँ हैं, अब मेरे शौहर डकार ऐसे लेते हैं, मेरे शौहर चलते हैं ऐसे हैं, मेरे शौहर सोते हैं ऐसे, मेरे शौहर यूँ करते हैं वो करते हैं, ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए मेरे ख्याल में, जो कि लोग बताते हैं, बहुत डिस्कस करते हैं। तो मेरा एक आपसे सवाल है फिर कदीर भाई, आप दोनों से ही सवाल है मेरा। अगर आदमी, वही वाली बात है ना, उस लेवल की उस लड़की की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आदमी सुनने को तैयार नहीं है यार, एक मेरा पॉइंट है जो रेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आप दोनों से। आदमी अगर सुनने को तैयार नहीं, उसको टाइम ही नहीं दे रहा, तो वो किसको बताइए। देखो, खातून को कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए, कोई ना कोई चाहिए। आपकी बात का एक पॉइंट है, वो बिल्कुल माशरे में है कि जी हमारे पास ये कल्चर बन गया है कि हर चीज़ डिस्कस करना, जो कि मेरे ख्याल से कोई मुनासिब बात नहीं है कि आप फैमिली की अपनी हर बात करो। फैमिली की बात तो मैं कहता हूँ कमरे में अगर हो तो टीवी लॉन्च तक भी नहीं जानी चाहिए, रूम से बाहर भी नहीं जानी चाहिए, ठीक है जी, मेरा ये मानना है। पर मैं इसके अंदर ये पॉइंट रेस कर रहा हूँ कि लेट सपोज आदमी अगर टाइम ही नहीं दे रहा, औरत तवज्जो चाह रही है, अब वो कहीं जाएगी, चाहे वो अपने भाई से डिस्कस करे, बहन से डिस्कस करे, किसी दोस्त से डिस्कस करे, या अगर औरत ही टाइम नहीं दे रही तो आदमी भी जाएगा, क्योंकि ये सारा इस वीडियो का फोकस कोई खातून पे नहीं है, हाँ, आदमियों पे भी है, दोनों पे, दोनों मियाँ बीवी की बात है ना। अगर बीवी टाइम नहीं देगी तो आदमी को फिर किसी न किसी को चाहिए, फिर वो फिर ढूंढेगा जी व्हाट्सअप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर पुराने कॉन्टैक्ट्स निकालेगा, अच्छा जी है ना माशरे के अंदर जी। तो इसके अंदर मुझे जो लग रहा है वो कमी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर ही आ रही है। बात वही होगी ना कि जो जिस सिनेरियो को आप बयान कर रहे हो, उस सिनेरियो में तो फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं है। उस सिनेरियो में तो वो बंदा वो बोलता है यार भाड़ में जाए, मुझे तो पता नहीं, मेरा काम हो रहा है, मैं घर आ रहा हूँ, थक रहा हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, ये वाली ज़िंदगी चल रही है उसकी लाइफ में। उसकी बेगम सिर्फ उसका खाना पकाने के लिए है, उससे ज़्यादा उसके लिए कुछ शायद उसकी अहमियत नहीं है। उसमें फिर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो है ही नहीं ना, वो तो हमारी कोई स्टार्ट ही वाली बात हो गई, जीरो से ही है, मतलब वो तो कुछ भी नहीं है। वो लड़की भी निभा रही है, वो लड़का भी निभा ही रहा है, वो तो इसको अब हम कंक्लूड करें तो कैसे होगी, मतलब आप तीनों, हम तीन हैं, अपने अपने सजेशन दें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कैसे होगी, क्योंकि तीनों शादीशुदा हैं। बात करने से मेरे होगी। इसके नहीं, जैसे कि अलावा- बैसत भाई कर रहे हैं, बैसत भाई का सुन लेते हैं मौक़िफ़ क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बात करने से ही होगी, इसके अलावा और कोई है नहीं। एक साथ बैठना पड़ेगा, लंबी डिस्कशन करनी पड़ेगी, आपको एक दूसरे के जो ख्यालात हैं, जो पॉजिटिव जो नेगेटिव जो भी ख्यालात हैं, उसको लड़की को भी बताना पड़ेगा अपने हस्बैंड को, इसी तरह लड़के को भी बताना पड़ेगा ये चीज़ें हैं जिस वजह से हमारी बात नहीं हो पा रही, ये गैप आ रहा है।
मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती है तुम्हारी, इसी तरह लड़की बताएगी, तो तभी जाके कुछ अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना, क्योंकि कम्युनिकेशन ही एक वाहिद जरिया है, दूसरा हल कम्युनिकेशन ही है। यही मैंने अगर वही नहीं होगा ना, अगर वही नहीं हो पाएगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो फिर बच्चे जो है वो जो माँ ने भरा हुआ होगा ना अपने अंदर, वो फिर बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब USB के जरिए हाँ, ट्रांसफर हो जाएगा सारा डेटा। सारा डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये इसके ऊपर भी एक वीडियो बनानी है अलग से, ये जो डेटा ट्रांसफर होता है, ये बहुत अच्छा पॉइंट असद भाई ने निकाला। ये मेरा भी फीडबैक कुछ ऐसा ही है ऑब्वियसली कि मेरे नज़दीक ये है कि शादी के जो फ़ौरन बाद का थोड़ा सा अरसा होता है ना, तो वो 1 महीना जो होता है ना, ऑलमोस्ट 1 महीना तो उनको अकेले दिया जाए हस्बैंड वाइफ को, कि यार उस बीच में बिना किसी के इंटरफेरेंस के, बिना किसी के इन्फ्लुएंस के वो लोग एक अच्छा वक्त गुजार सके और अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे माशरे में लिया नहीं है। मैं खुद भी क्या बताऊँ, मैं भी कोई हनीमून पे नहीं गया, तुम भी नहीं गए मेरे ख्याल में, मैं भी नहीं गया, तुम भी नहीं गए, सिर्फ असद ही हमारे बीच में गया। बट अल्लाह का शुक्र है हमारी किसी डेवलप हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी किसी की नहीं हो पाई, नहीं हो सके वो एक अलग चीज़ है, या उनके घर वालों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो तो वो हो जाए। बट मेरे नज़दीक इसका हल ये है कि भाई अकेले टाइम दिया जाए थोड़ा सा उस कपल को या उस जोड़े को, के ताकि वो अपनी माइंड अंडरस्टैंडिंग जो है दोनों के दरमियान क्रिएट हो सके। आपका क्या था? देखिए मेरा यही लास्ट टाइम हमारी जो असद से बात चल रही थी, असद ने हमने कह दिया तो असद ने कहा वही बात है। देखो बात वही है, वक्त। मैं कह रहा था ना असद को कि तो असद ने कहा तुमने कह दिया ना, तो वही वाली बात है, असद ने सब कुछ कह दिया। वक्त और कम्युनिकेशन। पर इस चीज़ में मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे होनी चाहिए। आप पहले ही शटअप कॉल दे दो थर्ड पार्टी को, चाहे वो कोई भी हो। यस, ये मेरा एक फार्मूला है जिस पे मैं चल रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी वजह से मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप है। शुरू में थोड़ा सा बुरा लगेगा, सबको लगेगा, अब शुरू में नहीं लगेगा, ताहयात लगेगा। आपका वो सेट हो जाएगा, आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। मैंने क्या किया सर, जो मेरा एक फार्मूला है, मैंने शटअप कॉल दे दी। शटअप कॉल का मतलब ये नहीं किसी को, मैंने कह दिया कि मेरी वाइफ से रिलेटेड आपको अगर कोई इशू है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप मुझसे डिस्कस करें, क्योंकि मेरे निकाह में कॉमन सेंस वाली बात है, मेरे निकाह में आप डायरेक्ट नहीं होइएगा। मैंने अपनी वाइफ को कह दिया कि आपको अगर मेरी सराउंडिंग के लोगों से कोई प्रॉब्लम या कोई भी मसला या कोई भी आपको कोई क्वेश्चन होता है, आप मुझसे पूछो, क्योंकि मेरी फैमिली है। मैंने 2 फरीकीन को, मतलब 2 लोगों को आपस में कभी मिलने नहीं दिया, आमने सामने होने नहीं दिया। आप उसका उस तक पहुंचने नहीं दिया। मैं एक शील्ड बन के बीच में खड़ा हूँ, ठीक है जी। और हर मेरे नजदीक शायद मर्द का काम भी यही है ना, मैं एक शील्ड बन के खड़ा हूँ, वाइफ को भी प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और मैं अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वाइफ की इज्जत ज्यादा है तो फैमिली की कम है, या फैमिली की ज्यादा, दोनों काबिल बैलेंस नहीं है ना सर। हमारे जो वजह यही है कि बैलेंस नहीं है। एक मैंने बहुत देखा है कि वो अपनी माँ की तरफ इतने झुक गए, इतने उनको पता ही नहीं कि बीवी के भी हुकूक हैं और बच्चों के भी हुकूक हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो बेगम की तरफ इतना है कि वो माँ बाप तो घर से बाहर है, फिर तो घर से बाहर है दोनों की तरफ। तो मर्द ही है वो उस फलकरम कहते हैं उसको, इस उस लिवर का काम करता है जो उस तख्ते को बिल्कुल सीधा रखे ना, इस तरफ ज्यादा वजन डले तो आप इधर झुक जाओ, तो फिर उसमें भी बड़ी। तो यही है, अगर आप मेरा मशवरा, मैं ये कहूँगा थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व आप नहीं कर सकते। और यही शील्ड औरत भी बने अपनी फैमिलीज के लिए कि लेट सपोज अगर मेरी कोई इन लॉस के अंदर कोई मसला होता है तो मेरी वाइफ मुझ तक आने से पहले खुद उसका जवाब दे दे कि नहीं जी मुझे मालूम है इनका क्या एटीट्यूड है, हाँ मैं कर लूंगी, नहीं मुझे मालूम है कि इनका ये एटीट्यूड है और इन्होंने ये किया, तो ये सोच के नहीं कि आप परेशान ना हो, मतलब आई विल हैंडल माई सेल्फ, वो वाली बात है। छोड़ दें आप छोड़ दें। लेट सपोज के इनकी तो आदत यूं है या बुरा मान रहे हैं, अगर आप क्यों बुरा मान रहे हैं, मैं इनकी शरीक हयात हूँ, मैं इनकी वाइफ हूँ, जब मुझे बुरा नहीं लग रहा तो आप लोगों को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो कि डेवलप होना लाजिम है। और मैं सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा जो कि अभी शादियां कर रहे हैं या जिनकी ताजी, अच्छा ये पुराने की बात नहीं चल रही, जो हो गया वो हो गया, ठीक है जी, जिनका हो गया वो हो गया बस, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ जिनकी होने वाली है या अभी रिसेंटली हो गई है, वो बैठ के असद वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी, कम्युनिकेशन जरूरी है, बात जरूर करें और इंसान के बच्चों की तरह बात करें, अपनी वो थोड़ी सी मर्द की अना को थोड़ा सा कम करें, वहाँ से औरत थोड़ी नहीं बहुत करनी पड़ेगी, बहुत कम करनी पड़ेगी, मर्द में कुछ ज्यादा ही हमारे यहाँ कुछ ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है, हाँ बिल्कुल ज्यादा है। अच्छा थोड़े जो अभी की जनरेशन की तो कम है, उससे थोड़ी सी पहले वाली जनरेशन की, अभी 80s वाले जो लोग हैं ना, तो बात ही नहीं करते थे, हाँ वो लोग तो थोड़े से और ही ज्यादा थे, और उनमें भी कुछ लोग हैं तो वो अपनी मर्द अपनी अना को थोड़ा सा कम करे, औरत भी थोड़ी सी अपनी आप में लचक मोल्ड करे, हाँ लचक पैदा करे थोड़ी सी, तो वो मेरे ख्याल में दोनों का रिलेशनशिप फिर जो है ना वो अच्छा ही गुजरेगा इंशाल्लाह।
हाँ तो सर ये इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल के कोई अगर इस पे डिस्कस किया जाए तो मेरे ख्याल से पूरी रात निकल जाएगी। वो तो फिर हम लोग मतलब हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम आज इसी बात के ऊपर कंक्लूड करेंगे इस डिस्कशन को। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ फिर नई किसी वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई टॉपिक है तो हमारे को कमेंट करके भी हम लोगों को आप जो है वो सजेशन दे सकते हैं। ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे कि उसके ऊपर हम बना सकते हैं या वीडियो नहीं बना सकते, बट उसको हम ज़रूर कंसिडर करेंगे इंशाल्लाह। तो खैर ख्याल रखिएगा अपना बहुत बहुत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।